नमस्कार, धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन 3 श्राप के कारण रावण का जन्म हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पौराणिक काल में माली, सुमाली और मलेवन नाम के 3 क्रूर दैत्य भाई हुआ करते थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें बलशाली होने का वरदान दिया। वरदान मिलते ही तीनों स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक में देवताओं सहित ऋषि मुनियों और मनुष्य पर अत्याचार करने लगे। इनका अत्याचार जब काफी बढ़ गया, तब ऋषि मुनियों और देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे तीनों दैत्य भाई के अत्याचार की व्यथा सुनाई। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, मैं इन तीनों दुष्ट राक्षसों का विनाश जरूर करूँ। जब यह बात तीनों दैत्य भाइयों ने सुनी तो उन्होंने अपनी सेना सहित इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया। इस पर भगवान विष्णु रण क्षेत्र में आए और कुछ क्षण बाद सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और कुछ लंका की ओर भाग गए और शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में पाताल लोक में जा बसे। दिनों तक सुमाली और मलेवन अपने परिवार के साथ पाताल लोक में छुपा रहा। एक दिन उसने सोचा कि हम राक्षस देवताओं के भय से कब तक छुपकर रहना पड़ेगा, कैसे देवताओं पर विजय प्राप्त की जाए। तभी कुछ देर बाद उसे कुबेर का ध्यान आया। उसने सोचा क्यों ना वह अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्रवा से करा दे, जिससे उसे कुबेर जैसा तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति आसानी से हो जाए। इस पर सुमाली अपने पुत्री केकसी के पास पहुंचा और बोला, हे पुत्री, तुम विवाह के योग्य हो गई हो, परंतु मेरे भय की वजह से कोई तुम्हारा हाथ मांगने नहीं आता। इसलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखो और पुत्र प्राप्त करो। राक्षसी होते हुए भी केकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी। इसके चलते ही उसने अपनी पिता की इच्छा को पूर्ण करना चाहा। इसके बाद केकसी पाताल लोक से महर्षि विश्रवा से मिलने पृथ्वी लोक पहुंची। आश्रम में पहुंचकर केकसी ने सबसे पहले महर्षि का चरण वंदन किया और फिर विवाह का प्रस्ताव रखा। पर महर्षि विश्रवा ने कहा, हे भद्रे, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर दूंगा, किंतु तुम कुबेला में मेरे पास आई हो तो अतः मेरे पुत्र क्रूर कर्म करने वाले होंगे। उन राक्षसों की सूरत भी बड़ी भयानक होगी। महर्षि विश्रवा के वचन सुन केकसी उनको प्रणाम बोली, आप जैसे ब्रह्मचारी दौर में ऐसे दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति मैं नहीं चाहती, अतः आप मेरे ऊपर कृपा करें। तब महर्षि ने केकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरी ही तरह धर्मात्मा होगा। महर्षि से विवाह के पश्चात केकसी ने विभक्त रावण रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसका शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। ये महर्षि विश्रवा ने केकसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशाग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम में जाना गया। उसके बाद केकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ। उसके समान लंबा चौड़ा दूसरा कोई प्राणी न था। बुरी सूरत की शूर्पणखा उत्पन्न हुई। सबके पीछे केकसी के सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। ऐसा माना जाता है कि रावण और उसके भाई कुंभकर्ण पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय थे। एक समय की बात है, बाल ब्राह्मण वैकुंठ जाने के लिए प्रवेश द्वार पहुंचे, जहां जय विजय पहले से ही मौजूद थे। बाल ब्राह्मणों ने अंदर जाने की मंशा जाहिर की, तो जय विजय ने उन्हें जाने से रोक दिया। इसी से नाखुश बाल ब्राह्मण ने दोनों को मृत्यु लोक में जन्म देने का श्राप दिया। मान्यताओं के मुताबिक एक बार नारद मुनि को अहंकार हो गया कि वह माया को जीत चुके हैं। भगवान विष्णु उनके अहंकार को समझ गए। उन्होंने माया से एक नगर बनाया। नारद मुनि माया के प्रभाव में उस नगर में पहुंच गए। वहां के राजा से मिले। राजा ने मुनि को अपनी काया का हाथ दिखाया और वह विवाह योग्य वर के बारे में पूछ रहे थे। कन्या को देखते ही नारद मुनि उस पर मोहित हो गए। नारद मुनि ने राजा से कहा, कन्या का स्वयंवर रचाइए, योग्य वर मिल जाएगा। इतना कहकर नारद वैकुंठ पहुँचे और मन की बात बताई। उन्होंने कहा
कि प्रभु संसार में आपसे सुंदर कोई नहीं, मुझे हरिमुख यानी आप अपना मुख रूप दे दीजिए। भगवान ने फिर पूछा, क्या दे दूं? नारद जी बोले, हरिमुख प्रभु हरिमुख। संस्कृत में हरिमुख का अर्थ बंदर भी होता है। माया रच रहे भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बंदर बना दिया। नारद जी यही रूप लेकर स्वयंवर गए। वहाँ शिव जी ने विष्णु जी के कहने पर अपने 2 गणों को भेज रखा था। स्वयंवर में नारद मुनि उछल उछल कर अपनी गर्दन आगे कर रहे थे कि कन्या उन्हें देख और उनके गले में वरमाला डाल दे। उनकी यह हरकत देख कन्या हंस पर और शिवजी के भेष बदलकर पहुँचे गणों ने भी उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। कहने लगे, कया को देखकर बंदर भी स्वयंवर के लिए आ गए। उनका मजाक उड़ता देख नारद ने दोनों को श्राप दिया कि तुमने मुझे बंदर कहा, जाओ तुम लोगों को मृत्युलोक में बंदर ही सबक सिखाएंगे। शिवजी के ये दोनों गण रावण और कुंभकर्ण बने। इसके बाद नारद ने देखा कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाली वह खुद ही श्रीहरि हैं। तब नारद ने उन्हें भी श्राप दिया कि जिस तरह तुम मेरी होने वाली पत्नी को ले गए, मैं वियोग विलाप कर रहा हूँ। एक दिन तुम विलाप में वन वन भटकोगे। इस तरह राम रावण का जन्म होना तय हुआ। सतयुग के अंत में एक राजा हुआ करते थे, प्रताप भानु। वह एक बार जंगल में राह भटक गए। एक कपटी मुनि के आश्रम में पहुँचे। यह कपटी प्रताप भानु के द्वारा ही हराया हुआ एक राजा था। राजा को पहचान लिया, लेकिन प्रताप भानु कपटी मुनि की असलियत नहीं पहचान पाया। इसी तरह मुनि ने राजा को ऐसी ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उसके जानने वाले ही जानते थे, जिससे राजा को लगा कि यह कोई सिद्ध पुरुष है। तो राजा ने उससे चक्रवर्ती होने का उपाय पूछा। कपटी मुनि ने कहा कि 3 दिन बाद आप ब्राह्मणों को भोजन कराओ और उन्हें प्रसन्न कर लो। उनके आशीष से ही तुम चक्रवर्ती बनोगे। ब्राह्मणों का भोजन बनाने मैं स्वयं आऊँगा। 3 दिन बाद कपटी मुनि पहुंचा। राजा ने 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया था। जैसे ही सारे ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया, तभी आकाशवाणी हुई कि भोजन में मांस मिला हुआ है। प्रताप भानु से नाराज ब्राह्मणों ने उसे कुटुंब समेत राक्षस हो जाने का श्राप दिया। यही प्रताप भानु रावण बना और उसका भाई कुंभकर्ण बना। और प्रताप भानु का मंत्री वरुरुचि विभीषण बनकर जन्मा। विभीषण को सिर्फ राक्षस कुल में जन्म लेने का ही श्राप था, इसलिए वह राक्षस होकर भी धर्मपरायण रावण के जन्म का ये संपूर्ण रहस्य था। इसी तरह तीनों श्राप के कारण एक रावण का जन्म हुआ। धन्यवाद। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।